रात के 2 बजे का वक्त था। शहर की सड़कों पर वीरानी छाई हुई थी, लेकिन एक स्पोर्ट्स बाइक तेज आवाज में हुआ को चीरती हुई गुजरी। इस पर रेहान मल्क सवार था, मशहूर बिजनेसमैन का बेटा, जिसके लिए जिंदगी एक खेल थी और दिल एक खिलौना। सड़क पर ब्रेक की चीख सुनाई दी और रेहान ने सर पीछे मोड़कर देखा और हंसा कि जिंदगी अगर हदों में रहे तो फिर कोई मज़ा नहीं। दूसरी तरफ इसी शहर के एक गरीब मोहल्ले में आलिया अपने छोटे भाई को सलाने के बाद स्टडी टेबल पर बैठी थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में वो अपने ख्वाबों को सफ़हात पर लिख रही थी। कुछ माँ के इलाज का खर्च, भाई की फेस और दिल में एक ही दुआ, कहिया अल्लाह इज्जत रख बस तेरे नाम की। अगले दिन यूनिवर्सिटी में रेहान की नज़र आलिया पर पड़ी। सफ़ेद दोपटा, किताबों से भरी बाहें और चेहरे पर सुकून। इसके अंदर का गुरूर लम्हे भर को रुक गया। ये लड़की आम नहीं लगती, इसने दिल में सोचा। वो रोज बहाने बनाकर करीब आने लगा, कभी कैफे में, कभी लाइब्रेरी में। वो कहता कि तुम किताबों में खोकर जिंदगी भूल जाओगी आलिया, थोड़ा जीना भी सीखो। आलिया जवाब देती कि मैं जीती हूं रेहान, मगर अपने ज़मीर के साथ। तुम भी कभी आजमा कर देखो। रेहान के लिए ये इनकार जहर बन गया। इसकी जिद ने मोहब्बत का रूप लिया और मोहब्बत ने गुरूर का। वो आलिया के करीब आने लगा, नमाजियों के अंदाज अपनाने लगा, मस्जिद के सामने से गुजरते वक्त वो नजरें झुकाने लगा। आलिया ने समझा, शायद रेहान वाकई बदल गया है। एक शाम आलिया ने कहा, रेहान, अगर वाकई तुम्हारा दिल बदल गया है तो एक सजदा रब के सामने करके दिखाओ। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, मैं खुदा के लिए नहीं झुकता, मैं कस्मत खुद बनाता हूं। आलिया के लब कांप गए। वो बोली, गुरूर से बड़ी अंधी ताकत कोई नहीं, और अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। रेहान ने हंसकर कहा, फिर देख लेते हैं कि तेरी लाठी मेरी किस्मत तोड़ सकती है या नहीं। कुछ दिन बाद रेहान ने आलिया को एक सरप्राइज पार्टी के बहाने फार्म हाउस पर बुलाया। आलिया को कुछ शक सा हुआ, मगर इसके दिल ने कहा कि शायद ये निकाह का मौका हो। जब वो पहुंची तो कमरा हंसी, शराब और शोर से भरा था। रेहान की आंखों में नशा और गुरूर झलक रहा था। तो आखिर आ ही गई, देख लिया, दुनिया को जीतना आता है मुझे। आलिया पीछे हटी। रेहान, तुम ये सब क्या कर रहे हो? कुछ खुदा का खौफ करो। वो बोला, यही तो मजा है। आलिया ने कुरान का एक छोटा सा लाकट निकाला, जिसमें एक आयत लिखी थी, वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इसी लम्हे आसमान पर गर्ज चमक हुई, बजली कड़की और फार्म हाउस के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। एक लम्हा के लिए सब सन्नाटा छा गया। एक दोस्त ने चीख मारी। वो छत गिरने से जख्मी हो गया था, बाकी सब भाग गए। रेहान का चेहरा सफेद पड़ गया। आलिया ने कहा, देखा, अल्लाह की लाठी चली, मगर आवाज तुम्हें अब सुनाई दी। वो वहां से भाग निकली और रेहान जमीन पर गरा कांपता रह गया। कुछ महीने बाद रेहान का घर उजड़ चुका था। बिजनेस तबाह, बाप का इंतकाल और मां बीमार पड़ गई थी। वो रातों को जागता, पसीने में भीगा हुआ। हर बार ख्वाब में वही फार्म हाउस, वही रोशनी, वही चीखें सुनाई देती थी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, ये जमला उसके दिमाग में गूंजता रहता। एक रात दरवाजे पर एक फकीर आया। रेहान ने दरवाजा खोला तो देखा कि फकीर के हाथ में वही कुरान वाला लाकट था। ये तुम्हारा है बेटा, एक नेक लड़की ने कहा था, जिसने मेरा दिल तोड़ा, ये उसे दे देना। रेहान की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन रेहान मस्जिद के बाहर गया, जहां आलिया यतीम बच्चों को कुरान पढ़ा रही थी। उसने देखा वो अब भी वही आलिया थी, मगर अब उसके चेहरे पर नूर था, लेकिन शिकायत नहीं थी। रेहान आगे बढ़ा, जमीन पर बैठ गया और रोते हुए कहा, आलिया, मुझे सजा दे दो, मैं माफी के लायक नहीं हूं। आलिया ने कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन मुआफ कर दिया था जब अल्लाह ने तुम पर पकड़ की थी। अब तुम भी खुद को मुआफ करो और किसी के आंसू बनने के बजाय किसी का सहारा बनो। ये जुमला रेहान की जिंदगी बदल गया। उसने यतीम बच्चों के लिए इदारा बनाया, नूरे तोबा के नाम से। वो रोज बच्चों के साथ खाना खाता, नमाज पढ़ता और हर रात रोता हुआ कहता, या अल्लाह, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर तेरी रहमत मुझसे बड़ी है।
वक्त गुजरता गया। रेहान का दिल बदल चुका था। वो अब दूसरों की खुशी में जीता और अपने लिए कुछ नहीं मांगता था। एक दिन आलिया यतीम खाने आई। बच्चे खुशी से चीखने लगे, आपी आ गई, आपी आ गई। रेहान ने उसके सामने सर झुका लिया और बोला, मैं अब भी उस लाठी की गूंज सुनता हूं, आलिया। आलिया ने नरमी से कहा, रेहान, वो गूंज सजा नहीं, याद दहानी है, ताकि तुम रास्ता न भूलो। रेहान की आंखों में आंसू थे। वो बोला कि काश मैं वक्त पलटा सकता। वो बोली कि वक्त नहीं पलटता मगर इंसान बदल सकता है। चंद साल बाद रेहान का यतीम खाना पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। बच्चे उसे रेहान भाई कहकर पुकारते। एक रात वो छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह की लाठी बेआवाज थी, मगर उस आवाज ने मुझे इंसान बना दिया। उसी लम्हे बादल गरजे, बारिश बरसी और रेहान ने सजदे में सिर रखा। अब वो खौफ नहीं बल्कि शुक्र के आंसू थे। अल्लाह की पकड़ ताखीर से आती है, मगर जब आती है तो दिलों के जिंग धो देती है। गुरूर इंसान को इंधा कर देता है, मगर निदामत बिनाई लौटा देती है। सच्ची माफ़ी वो है जो अमल से ज़ाहिर हो। जो अल्लाह से लड़ता है वो खुद से हार जाता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ ज़रूर होती है, मगर जब लगती है तो इंसान दोबारा जन्म लेता है।